हेलो फ्रेंड, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा परिवार है। परिवार के संबंध में आज हम बात करेंगे और ये हमारा वीडियो बीए पार्ट 1 के लिए है, समाजशास्त्र के लिए। तो परिवार किसे कहते हैं? सबसे पहले जो शब्द आया है परिवार, तो हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। परिवार, फैमिली, परिवार यानी फैमिली, तो फैमिली FAMILY, तो फैमिली, परिवार। तो परिवार की परिभाषा की बात की जाए, परिवार किसे कहते हैं? परिवार वह होता है जो आपस में रहने वाले लोगों के बीच में रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक है, मार्डोक महोदय ने तो कहा, मार्डोक एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है मार्डोक महोदय ने ये बताया कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, मार्डोक महोदय का कथन है परिवार एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, और एडरसन महोदय ने बताया, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी परिवार के बारे में अपना डिफिनेशन दिया और बताया परिवार किसे कहते हैं। तो एडरसन महोदय ने बताया परिवार में रहने वाले लोगों के बीच, परिवार में रहने वाले लोगों के बीच आपस में रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक है, संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो परिवार की सबसे अच्छी परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप ये बता सकते हो कि परिवार उसे कहते हैं कि जहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके बीच में रक्त संबंध पाया जाता है। ठीक है, जिनके बीच में आपस में रक्त, जैसे पति पत्नी और उनके बच्चे जो होते हैं, वो मिलकर परिवार का निर्धारण करते हैं, और ऐसा परिवार जिसमें रक्त संबंध पाया जाता है। तो परिवार की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, और जिनमें, ऐसे कह सकते हैं, इसकी एक अच्छी परिभाषा हो जाएगी कि परिवार एक सामाजिक संस्था है और परिवार में रहने वाले लोगों के बीच में आपस में रक्त संबंध पाया जाता है। ये इसकी एक अच्छी परिभाषा हो जाएगी परिवार की। और भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे बिल्स महोदय ने कहा कि परिवार को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बिल्स महोदय का कथन है, बिल्स महोदय ने बताया कि परिवार एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित, एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्स महोदय ने ये बताया कि परिवार को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि किसने ये कहा कि परिवार को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाए, तो आप बता सकते हो कि बिल्स महोदय। जबकि आगबर्न और निमकाप के अनुसार परिवार पति पत्नी का बालकों सहित या बालकों रहित थोड़ा बहुत स्थायी संघ है। ठीक है,
तो आगवर्ण और नीम काफ, आगवर्ण तथा नीम काफ महोदय ने, नीम काफ, ठीक है, नीम काफ, ये दोनों समाजशास्त्री हैं। आगवर्ण और नीम काफ महोदय दोनों समाजशास्त्री हैं। और इनका कथन ये है, इन लोगों ने बताया कि परिवार उसे कहेंगे जहाँ पति पत्नी और उसके बच्चे, ठीक है, पति पत्नी और उसके बच्चे एक सामाजिक संस्था के रूप में रहते हों, ठीक है, एक एज संघ के रूप में रहते हों और अपने कार्यों का संपादन करते हों, उसको हम परिवार कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि परिवार के बारे में, परिवार की परिभाषा के बारे में, तो ये कहा जा सकता है परिवार एक सामाजिक संस्था है और उस संस्था में रहने वाले पति पत्नी और उसके बच्चे अपने क्रियाओं का संपादन करते हुए, ठीक है, अपने क्रियाओं का संपादन करते हुए एक साथ निवास करते हों, उसको हम परिवार कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर परिवार की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हो। और जबकि मजुमदार महोदय ने तो बताया परिवार के लिए कि परिवार कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में निवास करते हैं। मजुमदार महोदय के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि मजुमदार महोदय ने परिवार के बारे में क्या कहा। तो मजुमदार महोदय ने परिवार के लिए कहा कि परिवार कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में निवास करते हैं। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में निवास करते हैं, ठीक है, जो एक मकान में निवास करते हैं और जिनमें आपस में रक्त संबंध पाया जाता है तथा स्थान, स्वार्थ और पारिवारिक कर्तव्य के बोध के आधार पर समान उनके अपने विचार होते हैं, समान अपनी भावनाएं होती हैं, उसे हम परिवार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार के बारे में अपना डिफिनेशन दिया, परिभाषा बताई कि परिवार किसे कह सकते हैं। तो जब भी अगर आपसे परिवार यानी फैमिली, और ये शब्द परिवार या फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया है, कभी कभी यही पूछ लेते हैं। तो परिवार या फैमिली शब्द ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कहाँ से लिया गया है, तो आप बता सकते हो कि ये परिवार शब्द लैटिन भाषा से फैमिली, ठीक है, लैटिन भाषा शब्द से लिया गया है और इसकी ये परिभाषा बता सकते हैं। और परिवार के बारे में आगे बात करते हैं। परिवार एकल परिवार भी होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं परिवार के प्रकार। परिवार के कौन कौन से प्रकार हैं? परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार, ठीक है। अब परिवारों के प्रकार की बात करें कि परिवार कितने प्रकार के हैं, तो परिवार के प्रकारों का विभाजन अनेक आधारों पर किया गया है। यहाँ पर हम उनमें से कुछ का वर्णन करेंगे। पहला है रक्त एवं यौन संबंधों के आधार पर। रक्त और यौन संबंधों के आधार पर परिवार को हम 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय परिवार। केंद्रीय परिवार पहला है आपका केंद्रीय परिवार। केंद्रीय परिवार की अगर बात करें तो केंद्रीय परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे ठीक है। केंद्रीय परिवार की अगर बात की जाएगी तो पति पत्नी और उसके बच्चे, और इनकी जो संख्या होती है केंद्रीय परिवार की, इनके बच्चों की, वो कैसी होती है? सीमित होती है, ठीक है। सीमित संख्या होती है, सीमित संख्या,
ठीक है। केंद्रीय परिवार कैसा होता है? केंद्रीय परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं और जिनकी संख्या सीमित होती है तथा इनका आकार भी सीमित होता है, ठीक है। तो ये केंद्रीय परिवार कहलाता है। अगर कभी भी केंद्रीय परिवार के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कि केंद्रीय परिवार किसे कहते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरा देखते हैं। केंद्रीय परिवार के बाद दूसरा है रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार, रक्त संबंधी परिवार, इनका आकार केंद्रीय परिवार से थोड़ा बड़ा होता है और इस परिवार में रहने वाले लोगों के बीच में रहने वाले लोगों में रक्त संबंध पाया जाता है, ठीक है। रक्त संबंधी परिवार ये थोड़ा आकार में बड़ा होता है केंद्रीय परिवार से और इन केंद्रीय रक्त परिवार में रहने वाले लोगों के इसमें आपस में रक्त संबंध पाया जाता है, ठीक है। और इनमें सदस्यों की संख्या, सदस्यों की जो सदस्यता होती है, रक्त परिवार में सदस्यों की जो सदस्यता होती है, सदस्यों की सदस्यता वो जन्म के आधार पर होती है। सदस्यता जन्म के आधार पर होती है, ठीक है, आधार पर होती है। व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार का आजीवन सदस्य हो जाता है। तो कभी भी अगर पूछे तो ये आप बता सकते हो कि इनकी जो सदस्यता होती है वो जन्म के आधार पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। अगला है विवाह संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार कैसा होता है? तो विवाह संबंधी परिवार, विवाह संबंधी परिवार विवाह संबंधी परिवार, विवाह जिस व्यक्ति का जिससे विवाह होता है, ठीक है, यानी जिससे जिसका विवाह हुआ अर्थात पति पत्नी, पति पत्नी तथा उसके बच्चे तथा उससे होने वाले बच्चे, ठीक है। पति पत्नी तथा उससे होने वाले बच्चे, विवाह के फलस्वरूप जब पति पत्नी और तथा उससे होने वाले बच्चे उनके साथ रहते हैं तो ऐसा परिवार जो होता है उसको हम विवाह संबंधी परिवार कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी अगर विवाह संबंधी परिवार पूछे तो आप बता सकते हो। अगला है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार चौथा, विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार की अगर हम बात करें कि विस्तृत परिवार किसे कहेंगे तो आप बता सकते हो कि विस्तृत परिवार, इसको हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं, संयुक्त परिवार, ठीक है। विस्तृत परिवार को हम संयुक्त परिवार भी कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा परिवार जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग, अर्थात ये कहें कि पति पत्नी और उनके बच्चे और पति पत्नी के पिता माता, ये सब जब एक साथ रहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही जगह भोजन खाते हैं, एक ही मकान में निवास करते हैं, अगर ऐसा होता है तो उसी को हम विस्तृत, देखिए नाम से ही पता चल रहा है विस्तृत परिवार, मतलब जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो परिवार होता है उसको हम विस्तृत परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं। तो जब कभी अगर आपसे विस्तृत परिवार के बारे में पूछे तो आप विस्तृत परिवार के बारे में बता सकते हैं। तो ये परिवार के प्रकार हैं, ये चार ऐसे परिवार के प्रकार हैं।
आइए अब आगे देखते हैं परिवार का वर्गीकरण। परिवार का वर्गीकरण, ठीक है। अब परिवार का वर्गीकरण करते हैं। तो परिवार के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं लिपले महोदय ने परिवार का वर्गीकरण किया, और लिपले ने बताया पितृसत्तात्मक परिवार। लिपले महोदय ने परिवार का वर्गीकरण तीन पार्ट में किया। पहला कहा संयुक्त परिवार, ठीक है। और दूसरा लिपले महोदय ने दूसरा बताया अस्थायी परिवार। और तीसरा, ठीक है, अस्थायी परिवार। तीसरा इन्होंने बताया स्तंभ परिवार। ये 3 तरीके का परिवार इन्होंने बताया, इनका वर्गीकरण किया। जबकि ये तो लिपले महोदय ने परिवार का वर्गीकरण किया, जबकि जियरमैन ने परिवार का वर्गीकरण जो किया है वो अलग है। आइए देखते हैं जियरमैन ने परिवार का वर्गीकरण किया। जियरमैन, ठीक है। तो जियरमैन ने भी परिवार को 3 तरीके से विभाजित किया। पहला इन्होंने बताया धरोहरी परिवार। दूसरा इन्होंने बताया व्यक्तिगत परिवार, ठीक है। तो जियरमैन ने व्यक्तिगत परिवार, धरोहरी परिवार और तीसरा बताया घरेलू परिवार, ठीक है, घरेलू परिवार। तो ये 3 तरीके का परिवार इन्होंने भी, जियरमैन ने भी परिवार का डिफिनेशन, इनका वर्गीकरण 3 तरीके से किया। जबकि माउरर महोदय ने परिवार को 4 पार्ट में इसका वर्गीकरण किया। माउरर महोदय ने, आइए देखते हैं माउरर महोदय ने जो बताया परिवार का वर्गीकरण, तो 4 तरीके का परिवार इन्होंने माउरर महोदय ने बताया। पहला इन्होंने परिवार के वर्गीकरण में बताया पैतृक परिवार, दूसरा मातृक परिवार, ठीक है। और तीसरा माउरर महोदय ने तीसरा जो परिवार बताया वो साम्य परिवार। और चौथा परिवार जो बताया संतानात्मक परिवार। ठीक है। तो भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिवार की परिभाषा बताई। जैसे इन्होंने बताया संयुक्त परिवार, पहला लिपले महोदय ने, तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते रहिएगा कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। पहला, संयुक्त परिवार कैसा परिवार होता है? संयुक्त परिवार ऐसे परिवार को कहते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक साथ निवास करते हैं, एक ही मकान में रहते हैं और एक ही रसोई का पकाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। और जो पुरानी परंपराओं को, पुरानी मान्यताओं को मानने वाले होते हैं, ऐसे परिवार को जो है हम संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है। तो ये संयुक्त परिवार की परिभाषा, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ। ठीक है। चूँकि अगर हम 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ नहीं कहेंगे तो हमारा वो संयुक्त परिवार की श्रेणी में नहीं आएगा और वो परिभाषा हमारी गलत हो जाएगी। तो ये आपको ज़रूर आता रहना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहते हैं
और एक ही मकान में रहते हों, एक ही रसोई का पका हुआ भोजन ग्रहण करते हों। ये बातें अगर आप नहीं कहोगे तो संयुक्त परिवार नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो संयुक्त परिवार, अस्थायी परिवार। अस्थायी परिवार कैसा परिवार होता है? ऐसा परिवार जो कुछ दिन तो एक साथ निवास करता है, एक साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे परिवार के अन्य सारे सदस्य जो होते हैं वो सभी एक साथ कुछ दिन के लिए वहाँ एक साथ रहते हैं, उसके बाद जब वो एक साथ नहीं रहते तो ऐसे परिवार को हम अस्थायी परिवार कहते हैं। ठीक है, और अगला है स्तंभ परिवार। देखिए, स्तंभ जैसा कि इसका नाम ही है स्तंभ परिवार, तो स्तंभ परिवार किसे कहेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्तंभ परिवार ऐसे परिवार को कहते हैं जिनके बात विचार आपस में समान होते हैं। ठीक है, बात विचार आपस में समान होते हैं, भावनाएं आपस में समान होती है। ठीक है, और ऐसे परिवार को हम स्तंभ परिवार कह सकते हैं। धरोहरी परिवार। धरोहरी परिवार कैसा होता है? धरोहरी परिवार जहाँ एक ही पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, ऐसे परिवार, ये लगभग संयुक्त परिवार का ही विकृत रूप है धरोहरी परिवार। ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती जैसे लोग एक साथ रहते हों, ऐसा परिवार जिसको हम धरोहरी परिवार कहते हैं। व्यक्तिगत परिवार। व्यक्तिगत परिवार को हम एकल परिवार भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत परिवार। व्यक्तिगत परिवार वो परिवार होता है जहाँ पर जो है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रह सकते हैं, ऐसा परिवार हम व्यक्तिगत परिवार या एकल परिवार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवार की चेयरमैन ने परिभाषा बताई। अब इसमें देखते हैं पैतृक परिवार। पैतृक परिवार कैसा परिवार होता है? तो पैतृक परिवार ऐसे परिवार को कहते हैं जिस परिवार में पिता का स्थान सर्वोच्च होता है, पिता के द्वारा जहाँ पे परिवार का संचालन किया जाता है, ऐसे परिवार को हम पैतृक परिवार कह सकते हैं। मातृक परिवार। मातृक परिवार कैसा परिवार होता है? तो मातृक परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें सत्ता माता के हाथों में होती है। ठीक है, परिवार का शासन संचालन कौन करता है? तो परिवार का संचालन माता करती है। ठीक है, तो ऐसा परिवार हम जो है ये मातृक परिवार के अंतर्गत रख सकते हैं। साम्य परिवार कैसा परिवार होता है? तो साम्य परिवार ऐसा परिवार होता है जिस परिवार में सारे परिवार के सदस्यों का अधिकार समान होता है। ठीक है, सारे परिवारों के सदस्यों का अधिकार समान होता है, ऐसे परिवार को हम साम्य परिवार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवार की भिन्न भिन्न विद्वानों ने परिभाषा बताई है। इस परिभाषा को आप इनका वर्गीकरण किया है, सॉरी परिभाषा नहीं कह सकते, इसको वर्गीकरण कहेंगे। तो अलग अलग इसको प्रकारों में इसको डिवाइड किया है, इनका वर्गीकरण किया है, इसको आपको अच्छे से देखना है। संतानात्मक परिवार। ठीक है, ऐसा परिवार जिसमें संतान का भी बराबर का सहयोग होता है, ऐसे परिवार को हम संतानात्मक परिवार भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे परिवार के वर्गीकरण हैं, भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार का वर्गीकरण किया है। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं परिवार के वर्गीकरण में। आइए देखते हैं परिवार की विशेषता। परिवार की विशेषता। ठीक है, अभी तक हमने देखा परिवार की परिभाषा, डिफिनेशन देखा परिवार की, फिर परिभाषा के बाद परिवार के प्रकार हमने देखे कौन कौन से कैसे परिवार के प्रकार होते हैं। उसके बाद हमने परिवार का वर्गीकरण, भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार का वर्गीकरण किया है, उसको देखा हमने। अब आइए आगे देखते हैं परिवार की विशेषता। परिवार की क्या विशेषता होती है? तो परिवार की विशेषता के बारे में अगर बात करें तो भिन्न विद्वानों ने परिवार की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है। पहला है सीमित आकार। पहला इसकी विशेषता है सीमित आकार। सीमित आकार। ठीक है, परिवार कैसा होता है? तो सीमित आकार होता है। परिवार में रहने वाले लोग जो होते हैं जिनका आपस में रक्त संबंध पाया जाते हैं और जो वैवाहिक संबंधों के द्वारा
एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसके बाद जिनके अधिकार भी समान होते हैं, ठीक है, और परिवार में जिनका स्थान भी लगभग बराबर होता है और ये परस्पर एक दूसरे से सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। भारत में संयुक्त परिवार भी समाज की अन्य समितियों की तुलना में बहुत सीमित आकार में है। आधुनिक युग में बसने वाले वैयक्तिक परिवार तो आकार में अत्यधिक सीमित हैं। इनमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। लेकिन सीमित आकार की बात की जाए तो इसमें भी एक जो परिवार के सदस्यों की संख्या होती है वो भी सीमित होती है, जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं और वो भी एक दो पीढ़ियां के बच्चे होते हैं। तो इनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक सीमित आकार होता है, ठीक है। तो ये परिवार की विशेषता, पहला इनका सीमित आकार, दूसरा सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता मतलब समाज की विभिन्न संस्थाओं तथा समितियों की तुलना में परिवार सबसे अधिक व्यापक संस्था है। विकास के सभी युगों में इस संस्था का अस्तित्व रहा है। तो सर्वव्यापकता ये दूसरी इसकी विशेषता है, सर्वव्यापकता, ठीक है। तो ये इसकी परिवार की दूसरी विशेषता क्या है, सर्वव्यापकता। परिवार जो होता है वो हर क्षेत्र में जो है इसकी जो है अगर ये बात करें तो कहीं न कहीं हर क्षेत्रों में इसका अपना एक अलग वो होता है, पकड़ होती है इसकी, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो ये विभिन्न संस्थाओं और समितियों की तुलना में परिवार सबसे अधिक व्यापक संस्था है, ठीक है। तो इनके अधिकार और इनकी सामाजिक रहन सहन और अन्य चीज़ें जो हैं वो बड़ी व्यापक स्तर पर होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं सर्वव्यापकता, ठीक है। जो हर सभी क्षेत्रों में जो है इनका वो होता है, अगर कहें तो कहीं न कहीं सभी क्षेत्रों में इनका लगाव होता है, जुड़ाव होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सर्वव्यापकता। अगला भावनात्मक आधार, तीसरा है इसकी विशेषता भावनात्मक आधार। ठीक है। परिवार में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें कहीं न कहीं आपस में जो लगाव होता है वो भावनाओं का लगाव होता है, भावनात्मक लगाव होता है, एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बच्चों का हो, ठीक है, चाहे माता पिता का हो। तो कहीं न कहीं इनका जो आपस का संबंध होता है एक दूसरे से भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपस में एक भावनात्मक इनका लगाव होता है। तो ये इसकी एक विशेषता है परिवार की। अगला देखें तो सदस्यों का उत्तरदायित्व। अगला है इसका सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में रहने वाले जो भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों का परिवार के प्रति कुछ न कुछ अपना उत्तरदायित्व होता है। जैसे पिता का उत्तरदायित्व होता है बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना, ठीक है, उसके खर्चों का निर्वहन करना। और पत्नी का भी दायित्व होता है कि अपने परिवार की देखभाल करना, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करना। तो परिवार के जो सदस्य होते हैं कहीं न कहीं परिवार के हर सदस्यों का अपना एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ कोई उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। ये इसकी परिवार की एक विशेषता है। अगला देखें सामाजिक नियम। सामाजिक नियम, सामाजिक नियम, ठीक है। परिवार में रहने वाले लोगों के लिए कुछ सामाजिक मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, प्रथाएं, ठीक है, परंपराएं आदि, ठीक है। तो नियम, विधि, परंपरा, प्रथाएं, ये सब सामाजिक
ऐसे नियम होते हैं जिनका परिवार के सदस्यों को जिनका पालन करना होता है, ठीक है। ये भी परिवार की एक विशेषता है। जो भी परंपरा परिवार के सदस्यों में चली आ रही है इससे पहले की उन परंपराओं का निर्वहन करना उनका उत्तरदायित्व होता है, और जो भी प्रथाएं होती हैं उनका पालन करना होता है, ठीक है। तो परिवार का हर परिवार का अपना कुछ ऐसे प्रथाएं परंपराएं हुआ करती हैं। तो ये परिवार की विशेषता है, ठीक है। इसको जानते रहिएगा, जब भी अगर परिवार की विशेषता पूछे तो आप ये परिवार की विशेषता बता सकते हैं। अब आइए देखते हैं परिवार की विशेषता के बाद परिवार के कार्य। तो परिवार की अभी हमने विशेषता बताई, उसके बाद बचे हुए इसके जो पार्ट हैं, जैसे परिवार के कार्य क्या होते हैं, और फिर परिवार में हम आपको आगे बताएंगे संयुक्त परिवार के क्या कार्य हैं और एकल परिवार के क्या कार्य होते हैं। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और अपना एक अलग नोट्स, वैसे हम इसके साथ PDF नोट्स देंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो भी समस्याएं आती हैं फिर उसके बाद आप हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।